हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद बीना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ साइलेंट लेटर्स। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, और बिकॉज उसके साइलेंट होने की वजह से उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत चेंज हो जाता है। सो आज इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इससे आपकी एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आप करते होंगे वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, एज वेल एज इसकी प्रोनाउंसिएशन भी। सो डोंट स्किप द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सा लेटर कब कहाँ पर साइलेंट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रिक ये है कि जब भी आपको कोई वर्ड दिखे जिसमें डबल LY होता है तो उससे पहले जो ए होता है, उससे पहले जो ए लगा होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे कि ये देखिए, लॉजिकली, ओके, इसमें ए साइलेंट होगा, तो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा लॉजिकली। कैली में मत खींचना इसको, ठीक है। सो इट्स लॉजिकली। ऐसे ही रोमांटिकली, रोमांटिकली, ओके। म्यूजिकली, म्यूजिकली, ए को खींचना नहीं, ए विल रिमेन साइलेंट। अगर हम ए को रखेंगे तो इट विल बी म्यूजिकली, और बहुत लोग बोलते भी हैं म्यूजिकली, तो इट शुड बी म्यूजिकली, ओके। ऐसे ही फिजिकली, ए विल बी साइलेंट, ओके। आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली, ए को साइलेंट रखेंगे, ठीक है। फिर देखना, ये तो आपको क्या दिखाया मैंने कि जो वर्ड, ठीक है, जिस वर्ड में डबल LY है उससे पहले अगर ए लगा होगा तो वो साइलेंट होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना, इसको साइलेंट रख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप ठीक होगी। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ए किस में साइलेंट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हेड, ओके, HED बोलेंगे, ए विल रिमेन साइलेंट। सो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हेड, ओके। सो ए इज साइलेंट हियर। वैसे ही डेफ, डेफ यानी बहरा, सो डेफ में DEF का काम है, ए जो है वो साइलेंट होता है। सो हाउ यू विल से डेफ, तो ए इज साइलेंट। ऐसे ही ब्रेड, जो हम खाते हैं, ब्रेड, BRED, ब्रेड कहेंगे, ब्रेड नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ए विल बी साइलेंट। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि डबल LY के पहले अगर ए लगेगा तो कीप इट साइलेंट, ओके। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। अब एक चीज़ ध्यान देना कि कोई अगर ऐसा वर्ड हो जिसमें M और B साथ में हो, या फिर T और B, तो वो B जो है वो साइलेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे पे। ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब M और B या फिर T और B, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो साथ में होते हैं तो B जो है वो साइलेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पर, लैम, ओके, इसमें हम B तक नहीं जाएंगे, B को हम साइलेंट रखेंगे, हम सोचेंगे कि B है ही नहीं, ऐसे हमें प्रोनाउंस करना है, तो ये बनेगा लैम। बॉम्ब, B को साइलेंट रख देना, बॉम्ब। लिम, B साइलेंट है तो लिम, ओके। देन नम, B को मैंने नहीं बोला, नम, ओके, B को मैंने साइलेंट रखा है, तो इट्स नम, नॉट नम्ब, ये नहीं करना है। कोम, ओके, B को साइलेंट रखना है, कोम यानी कंघी। अगला वर्ड है दिस वन, प्लम्बर, ओके, PLUMER, B को मैंने साइलेंट रखा है, तो प्रोनाउंसिएशन इसकी अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, दैट इज प्लम्बर। प्लम्बर कौन? जो पाइप वगैरह ठीक करते हैं ना, दे आर प्लम्बर। सो B इज साइलेंट। एंड ऑफन, इट इज ऑफन, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। प्लीज T को साइलेंट रखना है, T का साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए। सो आप प्रैक्टिस करो, OFEN, ऑफन। चलिए अगला देखते हैं, ऑनेस्ट, ओके, लेकिन लोग कई बार हॉनेस्ट कहते हैं, H पहले होने की वजह से हम इसको हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, H जो है वो साइलेंट रहेगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनेस्ट, ओके। H जो है वो साइलेंट है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अगला है मैकेनिक, इसमें A को हम साइलेंट रखेंगे,
तो क्या बनेगा? मैकेनिक। ओके, मैकेनिक, नॉट मैकेनिक, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट है न्यू। अब देखना इसमें हम के साइलेंट रखेंगे, के विल बी साइलेंट। ओके, के विल रिमेन साइलेंट, तो यहाँ से बोलेंगे न्यू। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जानना, और इसका सेकेंड फॉर्म है नो का न्यू। ओके, अगला है नेस्ले। नेस्ले, इसमें क्या साइलेंट होगा? टी। नेस्ले, नॉट नेस्टले। ओके, नेक्स्ट लिसन। लिसन, LILESEN, सन, तो टी को हम साइलेंट रखते हैं, लिसन्ड नहीं, लिसन। ओके, नेक्स्ट इज हसल। हसल, हसल में टी साइलेंट होता है, टी साइलेंट, तो कैसे कहेंगे? हसल, नॉट हस्टल। अगला है आवर या आर भी कहते हैं। सो आवर में एच साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट में वैसे एच में, यहाँ पर आवर में एच साइलेंट होगा। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा आवर, नॉट हावर। ओके, आवर का मतलब होता है 1 घंटा 2 घंटा जो कहते हैं ना, दैट वन। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें टी साइलेंट होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि बुचर, इट्स नॉट बुचर। ओके, टी जो है वो साइलेंट रखना। जब आप टी को साइलेंट रखेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही आएगी, जैसे कि बूचर, जो मीट काटते हैं, बूचर। ओके, कैसल, कैसल, टी साइलेंट। क्लियर? क्रिसमस, क्रिसमस, टी को साइलेंट रखना है, तो ये क्रिस्टमस नहीं होगा, इट इज क्रिस, टी को साइलेंट, फिर मस, क्रिसमस। फासन, फासन, फास्टन नहीं, तो यहाँ टी जो है वो साइलेंट रहेगा, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फासन, फासन योर बेल्ट बोलते हैं ना। अगला है मैच, MATCH, बट टी जो है वो साइलेंट रहेगा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मैच, MACH, टी को हम साइलेंट रखते हैं। ओके, टी विल रिमेन साइलेंट। अगला है विच, विच का मतलब होता है चुड़ैल। ओके, सो विच का भी टी जो है वो साइलेंट होगा, सो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? विच, WICH, टी है उसको लेकिन साइलेंट में रखेंगे। क्लियर? अगला है वॉच। ओके, वॉच, ये भी बोल सकते हैं या देखने को भी वॉच बोलते हैं, तो इसमें भी टी जो है वो साइलेंट, उसका साउंड नहीं आएगा, इसको हम कहेंगे वॉच। ओके, सो WAT विल रिमेन साइलेंट एंड CH। क्लियर? अगला जो ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी K और N साथ में हो तो K जो है वो साइलेंट रहता है। ओके, K and N when it will be together, so K will remain silent. Some of the example words are knee. Okay, it's not kidney, ये नहीं होगा, so K को हम साइलेंट रखेंगे, दोनों साथ में हैं तो K will remain silent. Okay, then निकर, निकर जो हम पहनते हैं, ओके, शॉर्ट्स, सो निकर, निकर को हम K को साइलेंट रखेंगे, सो इट विल बी निकर। देन नाइफ, आपको पता है नाइफ क्या होता है? चाकू, सो इसमें भी हम कनाइफ बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट K विल रिमेन साइलेंट। ओके, नोब, NOB, नॉट कनोब, वो नहीं होगा, NOB विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नॉक, नॉक करना, दरवाजे को नॉक करना, सो NOCK, K रहेगा बट साउंड नहीं आएगा। ओके, नॉक। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? जैसे कि गांठ बांधते हैं हम कोई चीज़, है ना, नॉट बांधना, सो इट इज नॉट, नॉट कनोट। ओके, फिर नाइट, देखिए ये वो वाला नाइट नहीं है जो हम रात को कहते हैं, NIGHT, इट इज नाइट। जैसे योद्धा होते हैं ना जो लड़ते हैं, उसको हम नाइट बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में उसको हम नाइट बोलते हैं। सो इसमें भी K विल रिमेन साइलेंट। तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब में हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम K और N जब साथ होते हैं तो K विल रिमेन साइलेंट। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें U साइलेंट होता है, और अगर आप U को साइलेंट रखेंगे
तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही आएगी और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है गार्ड, गार्ड, ठीक है। तो यू को क्या रखेंगे? साइलेंट, तो इट विल बी GARD। बोल के देखना, गार्ड। अगर मैं GURD बोलूँगी तो इट विल बी ग्वाड, है ना। अगर कोई बिगिनर्स होगा तो इट विल द पर्सन विल ऑलवेज प्रोनाउंस गॉड, सो इट इज़ गार्ड, ओके। सिमिलरली बिस्किट, बहुत लोग बच्चे भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं बिस्कुट। क्यों? बिकॉज यू रखते हैं ना, CUIT, तो यू को साइलेंट रख दीजिए तो इट विल बी बिस्किट, CIT, बिस्किट, नॉट बिस्कुट, ओके। अगला है वोग, VOGE, वोग, नॉट वोएज, ओके। बिल्डिंग, BUILDING है, तो हम बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, इट्स BIL, तो यू जो है साइलेंट होगा, तो इट विल बी BIL, बिल, DING, बिल्डिंग, सो BILDING, बिल्डिंग, ओके, नॉट BU। अगला है टंग, टंग यानी जुबान, है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? TONGE, यू को साइलेंट रखेंगे, इट विल नॉट बी टंग यू, टंग यू नहीं होगा, टंग, ठीक है। गिटार में है यू साइलेंट होता है, सो हाउ इट इज? GITAR। ध्यान देना, जो वर्ड को मैं साइलेंट रखने के लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप उसको वहाँ से हटा देंगे, आप रखेंगे, बट इसके साथ क्या होगा, आपको प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो जाएगी। अगर आपको पता होगा कि इन वर्ड में कौन सा लेटर जो है साइलेंट होगा, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑटोमेटिकली सही होगी, ओके। सो इट्स गिटार। नेक्स्ट इज गेस्ट, गेस्ट यानी मेहमान, है ना। जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसको गेस्ट कहते हैं, तो GEST अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो गेस्ट आएगा, लेकिन आप GUEST बोलेंगे तो गेस्ट, कुछ ऐसा आएगा आपका, ठीक है। सो यू विल रिमेन साइलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ वर्ड्स। तो नेक्स्ट है आलमंड, ओके। अब ध्यान देना, इसको मैंने कहा आलमंड, बट ये गलत है, इसका L जो है वो साइलेंट होगा, सो इट विल बी आमन, आमन। तो इस कॉलम में जितने भी L है वो साइलेंट होगा, और जब मैं L को साइलेंट करूँगी तो मेरी प्रोनाउंसिएशन वो करेक्ट आएगी। जैसे कि आमन, तो L को रख देना है साइलेंट। टॉक, TAK को बहुत लोग टॉल्क भी बोलते हैं, ठीक है। सो TAK, L होते हुए भी नहीं होगा, सो TAK, टॉक यानी बात करना, सो L विल रिमेन साइलेंट। वॉक, चलना, है ना, तो वॉल्क नहीं कहना है, वॉक, L को साइलेंट रखना है। काम, शांत, है ना, शांत, तो काम, नॉट काल्म, ओके, काम। हाफ, हाफ, HAF, नॉट हाल्फ, हाफ, ठीक। पाम, पाम, नॉट L, पाम। नेक्स्ट सेमोन, नेक्स्ट है सेमोन, नॉट सैल्मोन, ओके, सेमोन, सो L को हम साइलेंट रखेंगे। अब इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिसमें E जब एंड में हो ना, तो उसको हम साइलेंट मानते हैं, यानी उसको हम स्ट्रेच नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स जो आपके सामने हैं वो है एज, ओके, एज, जी में हमने ख़त्म कर दिया तो AG नहीं बोलेंगे, ओके, एज, सो E इज साइलेंट। बाइट, E साइलेंट। नेक्स्ट इज ब्रेथ, इसमें भी हम E को साइलेंट रखते हैं। अगला वर्ड है गेट, ओके, इसमें हम E को साइलेंट रखेंगे। अगला है हेट, हेट यानी नफरत, तो हेट में E को हम साइलेंट रखेंगे, तो HAT, हेट, ओके। काइट, पतंग, सो काइटी नहीं, इट्स काइट। चेंज, चेंज में E साइलेंट होता है, खाली G तक ही बोलना है हमने, तो इट विल बी चेंज। एंड प्लीज़, प्लीज़ एस में ही रोकेंगे, ई तक नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ई को साइलेंट रखते हैं और ई तक हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर?
अब नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि एसेंड, एसेंड, ओके, सी को साइलेंट रखना है, एसेंड, ASEND, एसेंड, ओके। अगला है सेंट, सेंट, ओके, तो सी को साइलेंट रखना है, एक्सेंट नहीं बोलेंगे या एसेंट नहीं बोलेंगे, इट इज सेंट, सी इज साइलेंट। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये वर्ड COULD को कुल्ड बोलते हैं, तो L को है जो है साइलेंट रखना है। तो जब आप L को साइलेंट रखेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? कुड, COUD, कुड, नॉट कुल्ड। अगला जो वर्ड है शुड, SHOUD, L को साइलेंट रखेंगे तो बन जाएगा शुड, नॉट शुल्ड, ओके। सो फ्रेंड्स, अगला जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी W और H साथ में हो तो H जो है वो साइलेंट होगा, ओके। कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स ये है when, when, ओके, इसमें H को हम साइलेंट रखेंगे तो हम when नहीं कहेंगे, इट्स when। कब? which, which में H साइलेंट है तो WICH, which। where, H साइलेंट है, WHERE में H साइलेंट है, ठीक है, तो where। कहाँ? white, सफ़ेद कलर है white, तो इसमें भी WITE का ही साउंड आ रहा है, H जो है वो होते हुए भी नहीं है, सो इट्स अ साइलेंट। Y, देखिए Y, इसमें भी H जो है वो साइलेंट होगा। ऐसे ही weather, weather, इसमें भी H जो है साइलेंट रहेगा। when, WHEN, तो इसमें H जो है वो साइलेंट होगा। what, क्या है ना, तो इसमें भी H जो है वो साइलेंट होगा। तो कुछ ये एग्जाम्पल वर्ड्स है, ऐसे और भी वर्ड्स होंगे जिसमें W और H साथ में होते हैं बट H जो है वो साइलेंट होता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें W वर्ड साइलेंट होता है, और जब हम W को साइलेंट रखेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आएगी। जैसे कि आंसर, आंसर, आंसवर नहीं, ओके, आंसर, W को साइलेंट रखना है। SWORD, बहुत लोग इसको स्वॉर्ड बोलते हैं, यानी तलवार, ओके, लेकिन जब W को मैं साइलेंट रखूंगी तो क्या बनेगा? स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, SORD, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार, ओके। अगला है टू, W को साइलेंट रखना है, टू। आप क्या देखिए, ये क्या है? WRAP, कोई इसको पढ़ेगा व्रैप, व्रैप, ये गलत होगा। W को साइलेंट रखना है तो हमें सिर्फ 3 को बोलना है, रैप, रैप, किसी चीज़ में कवर चढ़ाते हैं ना, रैप करना, सो रैप, ठीक है, W को साइलेंट रख देना है। देन रिस्ट, रिस्ट, wrist नहीं, रिस्ट, रिस्ट वॉच, ओके, सो W इज साइलेंट। रिंकल, रिंकल, झुर्रियाँ जो पड़ती है विच वी डू नॉट लाइक एट ऑल, सो रिंकल, नॉट विंकल, ओके, W को साइलेंट रख देना तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही आएगी, रिंकल। ऐसे ही होल, होल, ओके, W विल बी साइलेंट। आगे बढ़ते हैं, रेंच, W को साइलेंट रख दो, रेंच। राइटिंग, W साइलेंट। रिगल, W साइलेंट। रैक, ओके, रैक नहीं बोलेंगे, रैक में जो है W विल बी साइलेंट, सो RACK। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें D साइलेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, बैज, ओके, इसमें D को हम साइलेंट रखेंगे तो होगा बैज, BAGE, बैज, D को साइलेंट रखना है। ब्रिज, ब्रिज, इसमें D साइलेंट होता है, D को बिल्कुल साइलेंट रखना है, स्ट्रेस नहीं देना है, तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आएगा ब्रिज, ब्रिज नहीं होगा, ओके। अगला है एज, एज, इसमें D को साइलेंट रखना है। ऐसे ही सैंडविच, सैंडविच, जो हम खाते हैं ना, दैट नॉट सैंडविच, बहुत लोग बोलते हैं सैंडविच, वो गलत है, D को हम साइलेंट रखेंगे। क्लियर? अगला है हैंडसम, हैंडसम,
डी को साइलेंट रखना है, सो इट विल बी हैंडसम। ओके, अगला है लेज, LEDGE, इसमें भी डी को हम साइलेंट रखेंगे तो इट विल प्रोनाउंस लाइक लेज, LEGE। ओके, चलिए अगला देखते हैं फज, फज, इसमें हम अगेन डी को साइलेंट रखेंगे सो इट विल बी फज। हैंकरचिफ, हैंकरचिफ, आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ गलत है, डी को साइलेंट रख देना तो इट विल बी हैंकरचिफ। ओके, हैंकरचिफ। अगला है वेंसडे, बट कई लोग इसको वेडनेसडे बोलते हैं ना, वेडनेसडे, तो डी को जो अगर आप साइलेंट रखेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आएगी, जैसे कि वेंसडे, वेंसडे। ओके, सो आज के बाद डोंट से वेडनेसडे, से वेंसडे। क्लियर। अगला है वेज, डी को साइलेंट रख देना, वेज। अब ये तो मैंने आपको बताया यहाँ तक जो वर्ड्स होते हैं जिनमें डी साइलेंट होता है, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। अगला हम देखेंगे जिसमें जो है जी साइलेंट होता है, जी लेटर साइलेंट होता है, जैसे कि फॉरेन, फॉरेन। ओके, इट्स जी को साइलेंट रखते हैं। क्लियर। लाइट, लाइट, LIG साइलेंट, LIHT लाइट। ओके, अगला है साइन, जो हम साइन करते हैं, साइन, SIN, SIN, साइन। हाई, HIGH में भी जी को साइलेंट रखना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला है रिजाइन, इसमें भी हम जी को साइलेंट रखेंगे। ओके, और इसके बाद है डिज़ाइन, डिज़ाइन, इसमें भी हम SIN का ही यूज़ करेंगे, जी विल रिमेन साइलेंट। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज आपने 100 वर्ड्स सीखे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया है। उन ट्रिक्स को आप ज़रूर और देखना, जब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगी और आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी। The end. Thanks for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।